दिस मीन्स आपको जो आपका डिजाइन है एक बार बना लिया, आपको उस डिजाइन के ऊपर 2 महीना काम करना पड़ेगा उसे फाइनलाइज करने के लिए कि आपको एक पीसीबी भी मिल पाए। बाकी बात साइड रखिए, आप एकदम से कुछ नहीं बना सकते, आपको वेट करना पड़ेगा। वो टाइम पीरियड आपको रिसर्च करना पड़ेगा। जो ये टाइम पीरियड रिसर्च का है, इस दौरान कुछ ना कुछ नया बन जाएगा। जब कुछ ना कुछ नया बनेगा और आप उसको इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे क्योंकि आप पीछे रह गए, तो आपकी चीजें पुरानी होंगी। अब फोन की ही बात की, हर दूसरे दिन हर दूसरा ने एक नया कैमरा सैमसंग लॉन्च कर रहा है, कोई कंपनी बैटरी लॉन्च कर रही है, कोई एडवांस फीचर, कोई स्क्रीन लॉन्च कर रहे हैं। बट उनको इंटीग्रेट करने के लिए, एक साथ इंटीग्रेट करने के लिए आप लोगों को एक्टिव होना पड़ेगा। कोई कंपनी, अब एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों ने इंजेक्शन मोल्डिंग वर्ड सुना है किसी ने? आइडिया है क्या चीज है इंजेक्शन मोल्डिंग? आप लोगों को ये बात पता होगी, हर चीज प्लास्टिक से लेके इसका बेस हो गया, बहुत सारी चीजें, इवन कार्ड के मोल्ड हो गए, सब कुछ इंजेक्शन मोल्डेड होता है। क्यों? सस्ता है, टिकाऊ है और फास्ट है। बट ये आपको नहीं पता होगा बात कि एक मोल्ड बनाने के लिए इंजेक्शन लाखों पीसेस देखने पड़ेंगे। लाखों पीसेस एक दिन में भी नहीं बिकेंगे, आपको महीने साल भी लग सकते हैं। जब आपका मनी ही रिकवर नहीं हो रहा, आप नए प्रोडक्ट पे जंप ही नहीं कर सकते। ये एक सबसे बड़ा पॉइंट था हमारे पेरेंट्स के टाइम पे, वो बल्कि फोन होने का, कि उनको इंजेक्शन मोल्ड करके डिजाइन बनाना है। अब यहीं पे एक दूसरी कंपनी आती है, उसने नया इसको और अर्गोनॉमिक कर दिया, जैसे ये पैटर्न्स बना दिए जो हाथ में पकड़ने में अच्छे लग रहे हैं, हाथ से फिसल नहीं रहा है। ओके, अब आपको करना है ये काम, आपको उससे आगे बढ़ना है। इंडस्ट्री में जितना आप इनोवेट करोगे उतना आप आगे बढ़ोगे, आप नहीं कर पाओगे क्यों? क्योंकि आपका पैसा ही रिकवर नहीं हुआ। तो यहाँ पे आपका रैपिड प्रोटोटाइपिंग काम आता है, जहाँ पे आपका जो डिजाइन, फाइनल डिजाइन है, वो कैसा लगेगा, कैसा दिखेगा, कैसा वर्क करेगा, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंटीग्रेट करने के बाद, प्रोग्रामिंग डालने के बाद, क्या मैंने एक फोन बना लिया तो क्या वो मेरे हाथ में अच्छा भी लग रहा है कि नहीं, उसका लुक कैसा आ रहा है, क्या मुझे वो फील भी मिल रही है कि नहीं, वो चीज अब तकनीक में आप लोगों ने अगर वेल्डिंग अपने फर्स्ट ईयर में देखी हो या की हो, आपने देखा है वायर है, वायर पीछे से आप लोग कुछ कर रहे हैं, वो मेल्ट हो रही है और आप उससे मटेरियल डिपॉजिट कर रहे हैं। यहाँ भी आप मटेरियल डिपॉजिट ही कर रहे हैं मशीन के अंदर। यहाँ पे आपने प्लास्टिक से मेटल या मेटल से प्लास्टिक, इस तरीके से आपने स्विच कर लिया। इसी तरीके से, इसी टेक्नोलॉजी पे बहुत लोगों ने पढ़ा भी होगा, बायो प्रिंटिंग, ऑर्गन प्रिंट हो रहे हैं, कभी देखना ऑनलाइन। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सेम मेथड से अब हमने प्लास्टिक हटा के हमारे सेल्स डाल दिए मशीन में, वो भी सेम काम कर रही है। वो अभी भी नहीं हुआ, सो वेरी स्लो, About to come. या सो नो इश्यूज विद दैट। सो बेसिकली हम सेल्स यूज करके ऑर्गन्स बना रहे हैं, जो एक फ्यूचर है। अब आज के टाइम पे आपको, अगर आपको कोई भी ऑर्गन खराब होता है, ये मशीन कुछ सालों में इतनी फास्ट होंगी, नया ऑर्गन मिल गया, लगा, इट्स जस्ट अ चेंज इन पार्ट्स, ओके, नथिंग एल्स। आप लोगों ने देखा होगा कंस्ट्रक्शन में आपने सुना होगा 3D प्रिंटेड हाउस, कहाँ ये हुआ है? अभी तक हम प्लानिंग की बात कर रहे थे, हम इसकी बात कर रहे थे, कुछ नहीं है। अब आप उसको और हाई लेवल ले गए, आपने एक टेक्नोलॉजी बनाई, आपने उसको डेवलप किया। अब आज के टाइम पे अगर आप लोगों में से किसी ने अपने घर बनाए हैं, 1 से 2 साल एटलीस्ट लगता है घर बनाने में, पैसा लगता है बहुत ज्यादा, टाइम भी, और कंसिस्टेंसी नहीं रहती काम में। वो काम करने वाले पे डिपेंड करता है, अगर सही मिस्त्री है तो आपका घर सही बनेगा, अगर आपका मिस्त्री सही नहीं है या आपका डिजाइन सही नहीं है तो घर खराब बनेगा। आपने 3D प्रिंटेड घर बनाना शुरू किया, आप विद इन 1 वीक आप घर बना सकते हो। ये क्या प्रॉब्लम रिजॉल्व करेंगे? एनीवन? यार एक्टिव करो, ऐसा नहीं चलेगा गाइस। कुछ तो डाउट होगा माइंड में, कैसा भी हो, बेवकूफ सा ही डाउट हो, जस्ट आस्क। यार ऐसे नहीं चलेगा। एनीवन? यस सर, जो मटेरियल यूज होता है 3D प्रिंट करने के लिए, वो कौन सा होता है जिससे अगेन इसकी कोई लिमिट नहीं है। अभी अगर मैं बोलूँ, सबसे बेसिक मटेरियल है प्लास्टिक में PLA, पॉलीलैक्टिक एसिड, नाम सुना होगा बहुत लोगों ने, पॉलीलैक्टिक एसिड नहीं भी सुना, शुगर केन का बाय प्रोडक्ट है। शुगर केन बनने के बाद वो बच जाता है, हम उससे PLA बनाते हैं। सबसे बेसिक मटेरियल प्लास्टिक में। टिश्यू में, टिश्यू के सेलुलोज, आपके प्रोटीन्स, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स हो गए, ब्लड वेसल्स के लिए ब्लड वेस्ट मटेरियल्स हो गए,
मेटल के लिए आपके पास हर तरह का मेटल, फ्रॉम एल्यूमिनियम टू टाइटेनियम, आपके पास इसकी भी कोई लिमिट नहीं है। आपके पास कंक्रीट के लिए हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट हो गया। सो मटेरियल इज इररिस्पेक्टिव। 3D प्रिंटिंग में इतनी टेक्नोलॉजीज है कि आपका कोई लिमिट नहीं, आप जो मटेरियल बोलेंगे अवेलेबल है। दे आर ट्राइंग टू अचीव टू प्रिंट इट इन one go, but right now they are printing in modules. There are some foreign players which are printing it in one go. With the printing in one go, the biggest issue is that the size. आप कितनी बड़ी मशीन डालेंगे इसके लिए? So what they did, they print walls, मतलब इस तरीके से curves बनाए, उनको वहाँ लेके assemble किया। So both methods are working. आपको अब आप सोच के देखिए, आप पत्थर की वॉल बनाएंगे और फिर उसको लेके देंगे, it's not a very easy task. उसके लोग सब मॉड्यूल्स में काम कर रहे हैं, बट दे आर प्लानिंग लाइक, अभी आपको अगर आपने पढ़ा हो प्रिंट मीडिया की, अमृतसर साइड, हाँ अमृतसर साइड बना रहे हैं, चंडीगढ़ अमृतसर साइड, दे आर मेकिंग आर्मी कैंप्स, आर्मी बिल्डिंग। सो दे आर मेकिंग 80% ऑफ दैट होल एरिया विद 3D प्रिंटेड कंक्रीट। इजी है, आप लोगों को सामान ले जाने की जरूरत नहीं है, आप वही की मिट्टी मशीन में डालिए, आपने कुछ केमिकल्स ऐड किए हैं, आपने उसके बेसिस पे घर बना लिया। आपको सिर्फ एक रोबोट चाहिए और रोबोट को चलाने की एक्सपर्टीज चाहिए। वो भी एट सर्टेन पॉइंट ऑटोमेटेड हो जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया, नासा ट्राई कर रहा है कि यहाँ से एक वो रोबोट भेजेंगे, 2-3 रोबोट का सेट, वो वहाँ पहुँचे जो हल्के हैं, वहाँ जाके उन्होंने मार्स की मिट्टी यूज की, मार्स की मिट्टी से उन्होंने कंक्रीट बनाया, उन्होंने उसको बना के ले किया। अब उसके बाद बाहर हम लोग वहाँ पहुँचे, हम लोगों को बना के बेसिस रेडी है, हम लोग वहाँ पे इजी टू शिफ्ट हो सकते हैं। They get government get fund them because they have startup can make products because they have option to make it cheap. FDM सबसे पहला वर्ड, सबसे सुना हुआ वर्ड होगा, फ्यूज डेपोजिशन मॉडलिंग। यहाँ पे ये मशीन क्या कर रही है, मशीन के पास पीछे से एक वायर आती है। आप लोग ये सब चीजें आपके जो लैब में मशीन है उसको देखेंगे और समझेंगे। एक आपका ये रहा बेड जिस पे प्रिंटिंग हो रही है, ये क्या कर रहा है, ये एक तरह से 2D प्रिंटर है जो हर लेयर के बाद नीचे हो जा रहा है, 1 mm नीचे जा रहा है वो बेड, 1 mm इस वजह से अब ये एक आपका हेड हुआ जिसमें कोई ऐसा मटेरियल लगा है जो उसको गर्म कर रहा है, प्लास्टिक 15 हर जगह बैनर, हर जगह ऐड। वो आईफोन एप्पल कंपनी पहले सालों लगाती है, ऐसा नहीं कि आईफोन 1 साल पहले बना। आपके हाथ में अगर आईफोन 15 है राइट नाउ, तो वो 2 साल या 3 साल पहले बन के रेडी होगा। दे आर प्लानिंग टू लॉन्च इट एट दैट स्पेसिफिक ईयर। उन्होंने क्या किया है, इस फोन को लोगों के हैंड में दे के कैसी फील होगी, उसका बॉक्स कैसा होगा, उसके लिए कैसे एनिमेशन होंगे, दे हैव डिड एवरीथिंग, दैट्स व्हाई आईफोन बिकता है। उन्होंने इसके ऊपर काफी R&D की। अगर आप लोगों ने स्टीव जॉब्स की मूवी देखी है, स्टीव जॉब्स की एक मूवी है, दो है, जो कौन सी वाली थी एप्पल की, जो इनिशियली 2013 में थी, 2015 में। उसमें दिखाते हैं कि वो पहले एक सिस्टम पे गेम खेल रहा है, गेम खेलते हुए उसने एक प्रोडक्ट बनाया जो दिखने में अच्छा नहीं था, वो लेके गया एग्जीबिशन में, उसको नहीं जमा। उसने फिर सबसे पहला काम क्या किया अपने प्रोडक्ट को अच्छा बनाने के लिए, कि मेक इट एस्थेटिकली लुक गुड, नॉट टेक्नोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग। आईफोन क्यों बिका, एप्पल का फर्स्ट फोन आया टच, क्यों बिका, क्योंकि वो एस्थेटिकली उसने काम किया, उसने उसके फंक्शंस पे काम नहीं किया। आज भी हम ये बोलते हैं आईफोन ज्यादा फंक्शन आपका रेडमी दे रहा है, ये आज की रियलिटी है। क्यों दे रहा है, क्योंकि दे वर्क ऑन फंक्शन एंड ही वर्क्स ऑन एस्थेटिक। उन एस्थेटिक्स की वजह से ये चीज चली। तो इंडस्ट्री हमारी ऐसी ही है। अगर मैं आपको 2 फोन देता हूँ, मेरे हाथ में आईफोन है, मेरे हाथ में रेडमी है, रेडमी में बेटर कैमरा होगा, बेटर बैटरी होगी, पॉकेट लेके जाना और कहीं पे भी ड्रॉप करना, बट उसके बाद ह्यूमन हाथों से यूज करके बनाया जाता है। बट इस केस में वो डिफरेंस रहा। ये देखिए, एक हेड है, बड़ा सा नूडल है, इसका क्या काम है, सिर्फ कंक्रीट को डालना,
नीचे का जब सूख गया फिर and you have to- इसमें मैं बताता हूँ, इट्स नॉट लाइक कि देसी कंक्रीट है। अगर आपने देखा कंक्रीट जब डलता है वो ढहता है, तो ये होता है हाई क्विक हार्डनिंग कंक्रीट। आपने डाला, हाँ वो ये नहीं करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक पूरा इसमें करेंगे पहले 20 लेयर यहाँ 20 लेयर वहाँ, पर जब तक वो वापस आएंगे इट विल बी सॉलिडिफाइड। ये नोजल से निकलते ही सॉलिडिफाई हो जाता है। इट्स आल्सो इम्पोर्टेंट, दिस इज काइंड ऑफ व्हाट वी से रिसर्च। इन्होंने भी जो बनाया इट्स वन ऑफ न्यू व्हाट वी से, कुछ टाइम में हमारे को पूरी पूरी बिल्डिंग्स बनती हुई दिखेंगी इससे। In how many days they would have prepared this cost? I think this one was 2 months. 2 months. It's quite right as I told ना, अभी slow है, but there are technologies जो धीरे धीरे fast है। This is something which last 2 or 3 years में develop हुई है। Initially 3D printers भी बहुत slow थे, धीरे धीरे वो fast हुए, धीरे धीरे ये भी fast होगा। ऐसे इसकी फील्ड में रिसर्च होगी। ओके, पानी डालने का काम हमेशा रहता है, जैसे हम कहते हैं सींचना। जरूरत नहीं है, हो सकता है पानी की जरूरत है, वो भी हम लोग मार्स से ही एक्सट्रैक्ट करेंगे। From solar. Solar power. सोलर प्लस न्यूक्लियर। आप लोगों ने अगर पढ़ा हो, लोगों की क्यूरियोसिटी हो, स्पेस में 2 ही पावर यूज होती है, आइदर सोलर और न्यूक्लियर में छोटे छोटे एनर्जी सोर्सेज जाए जाते हैं जो उनको रेगुलरली पावर देते हैं, बैटरीज को चार्ज करते हैं। फ्यूल इज नॉट यूज्ड जनरली। उन्होंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एक रोबोट बनाया, रोबोट को मार्स पे भेजा। हम लोग अभी भी भेज रहे हैं मार्स रोवर, आप लोगों ने सुने होंगे। नासा बहुत सारे भी भेजता है, हर 2 साल 3 साल में एक नया रोवर जाता है वहाँ पे। हमने वहाँ पे एक 3D प्रिंटेड रोबोट भेजा। हमें वहाँ से मिट्टी के सैंपल्स हमारे पास हैं, हम लोग उसे सिमुलेट कर सकते हैं कि वहाँ पे किस तरह की मिट्टी होगी। हम उसी के बेसिस पे अर्थ पे सेम रोबोट्स बना के टेस्ट कर सकते हैं। तो मार्स पे यही प्लानिंग है। दे हैव ऑफर्ड दिस एज अ चैलेंज to all the companies, where what they are doing, they are just making the houses on earth. जब उनका वैलिडेट होगा इस तरह का हाउस, they will send the robot to Mars और वो वहाँ पे ये घर बनाएगा। See, To test that whether you can make with the Mars soil, you must have Mars soil with you. we have some Or we have to make a prototype of the Mars soil with the same properties. different regions, and they are sending the data to Earth. Even as we speak, NASA is planning to send one recovery robot, which will be bringing new kind of samples from Mars to Earth. So main purpose is that if we know the chemical composition of the soil, the powder which we say, and we can replicate it here, that's not different from anything else. हम लोग अभी भी यही करते हैं। अगर हम लोग को कहीं पे सर्वे करना है, कोई घर बनाना है, हम मिट्टी का सैंपल लेके जाएंगे। हम लोग ये देखते हैं मिट्टी में कितनी नमी है, मिट्टी में ऐसा क्या है, क्या मिक्स है। हम अर्थ पे भी सेम काम करते हैं। तभी आपने देखा होगा कई जगहों के घर, जैसे एग्जांपल लीजिए, आपने सुना होगा जापान के होम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है उनके अंदर। क्यों? ठंड वाले एरियाज में, लाइक टेक हायर एंड ऑफ यूएस, वहाँ पे घर लकड़ी के बने होते हैं। हमारे यहाँ पे पत्थर के बने होते हैं। बट हमारे यहाँ भी अगर हम लोग जम्मू कश्मीर साइड जाएं तो आपको लकड़ी के मिलेंगे। तो वी नो वो सॉइल कैसी है जिससे वो घर खड़ा भी हो पाएगा नहीं। पहाड़ी इलाकों पे आपके हैवी घर नहीं खड़े हो पाते, क्योंकि अगर सॉइल इरोजन होगा तो सबसे पहले वही जाएंगे। तो व्हाट दे डू, दे ट्राई टू मेक इट लाइट एज पॉसिबल। इट हेल्प्स इन मोस्ट ऑफ द वे, लाइक इंसुलेशन होगा, आपको इजीली मूवमेंट करने में आसानी होगी। वुड इज मोर अवेलेबल ऑन माउंटेन रीजन्स एज कम्पेयर टू ब्रिक एंड स्टोन्स। सो एवरीथिंग इज वेल कैलकुलेटेड। लैब में आपके पास सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। यू जस्ट हैव टू कम, यू हैव टू थिंक। अब मैं अगर 3D प्रिंटिंग में जाने जाऊँ, मेरे को 2-3 दिन से लग जाएंगे, खत्म नहीं होगा। तो सब टेक्नोलॉजी बहुत है।
आप बोलेंगे मैं मेडिकल में दिखा सकता हूँ, आप बोलेंगे मैं आपको यहाँ पे लोग वेज नॉन वेज होंगे, ऐसे 3D प्रिंटर्स भी है मार्केट में जो वेजिटेरियन नॉन वेज बना रहे हैं। देखना चाहेगा कोई? फैट यू हैड ऑन मसल्स, नॉन वेज में प्रोटीन्स भी होते हैं, पर प्रोटीन्स और मसल्स मतलब फैट के अंदर ही सब आ जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी फैट और मसल्स में आ जाता है। ओके, तो इस कंपनी ने क्या किया, ये सब चीज़ें होम ग्रोन वेजिटेरियन सामान, मतलब जो हम फैट देख रहे हैं इट्स जस्ट अ केमिकल। यहाँ पे हम किसी को मार के उसका फैट निकाल, Well, obtaining regular meat is a process that's been taking place for millennia. Now, butcher, beef, redefine meat, a meat alternative. fat is a chemical, what is the carbohydrate is a chemical. So chemical we both say, non-veg and vegetarian both have sources of that. So what they are doing, they are taking the vegetarian homegrown things, they are adding into the tubes, they are printing in such a way that it will look like non-veg, it will taste like. What the dams look like before, we can actually print it directly into the meat probably in the future. You can mass produce it. I mean, you can start with a printer and then go home and make thousands of copies. And more complex procedures are coming down the line. So what do you feel is the ultimate aim? Many people die waiting in the line for organ transplantation. So what we're hoping is that this technology in the future will actually be able to provide these organs. How far off are we? I think 15, 20 years is when we might see it in clinic. Simpler organs can be seen very, very soon. But if we're talking a full organ, internal organ, that will take some time. One of my oldest friends is alive thanks to a donor liver. To not have that year-over-year wait, to know that they would be potentially growing an organ for me, if that's all it took, I would have been in a stronger place to have the operation in the first place. It stops a lot of the worry, I would imagine, because you know it's there, unlike this waiting game that you don't know when it's your turn. Would you feel differently about having an organ that, didn't mean that someone had to die? So ये लोग एक पीस निकाल के रखेंगे, नया लगाएंगे, this is also fitness. तो हमारी लाइफ कैसे बढ़ेगी? आप लोगों ने मूवी कार्टून क्लोनिंग देखी होगी, क्लोन किया जाता है, एक तरह से वही चीज़ हम लोग यहाँ कर रहे हैं, बट यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिकली चीज़ें बना रहे हैं ऑर्गन्स। मे बी तो ये वर्ड की लैब होगी जो सीरियसली ऑर्गन्स ऐसे बना रही होगी, बट दे आर नॉट रेडी टू बी पुट इनटू द ह्यूमंस डायरेक्टली। अभी सिर्फ लेबर पास हुआ है क्लिनिकल रिसर्च में, जिसको भी 5 साल लग गए। सो 3D प्रिंटिंग का कोई बेस नहीं, तो आपकी थिंकिंग पे डिपेंड करता है। एक प्रोसेस वही है, आपके पास एक हेड है जिसमें से आप मटेरियल पास कर रहे हो। अभी मेरे से किसी ने पूछा था क्या मटेरियल्स होते हैं, मैंने आपको अभी 3 तरह के मटेरियल्स को ऐसे दिखा दिए जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते थे, आप यूज़ कर सकते हो। ओके, सो सर आई थिंक वी शुड मूव देयर। Yeah, we can move to hands-on session Yes, now. yes. Yeah. Let's go with CAD irrespective of its software. इनका सॉफ्टवेयर है, कल मैंने थोड़ा सा समझाया था टाइपिंग सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करते हैं, आज भी थोड़ा सा और मशीन कैसे चालू करनी है मैं ओके। देखिए आपको लगता है ये 3D प्रिंटर एकदम स्मूथ फिनिश, ये तो लग रहा है आपने खरीदा ना। सो आपके पास ये भी एक फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि आप किस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। FDM इज द बेसिक टेक्नोलॉजी, मतलब जैसे कह लीजिए 7 टेक्नोलॉजीज आती है, उनमें सबसे नीचे आती है, सबसे सस्ती वही है, सबसे इजी टू यूज़ वही है। अगर आप FDM के पार्ट देखें आपको लाइंस, बट ये एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, इसमें आपको लाइंस नहीं दिखेंगे, रफनेस रहेगी, लाइंस नहीं दिखेगी। अभी मेजरली सारे कंपोनेंट्स वहाँ पे एग्जीबिशन के लिए बने हैं, अदरवाइज आई हैव शोन यू लार्ज साइज कंपोनेंट्स। इट्स नॉट लाइक कि आप सिर्फ एक ही कंपोनेंट में देख डिस्टेंस ले लो। ओके, सो सब इधर आ गए, हम लोग
बात कर रहे हैं FDM पे, फ्यूज डेपोजिशन मॉडलिंग। इस टेक्नोलॉजी के अंदर सिंपली एक वायर यूज होगी जो मेल्ट करके प्लास्टिक के पार्ट्स बनाएगी। अभी मैंने एक पार्ट पास किया था, किसके पास है वो छोटा वाला? नॉट दिस वन, या दिस वन एंड द क्यूब वन। सो अगर आप देखें लाइंस आपको दिख रही है, विजिबल लाइंस हैं। इनका क्या है मतलब है, ये लेयर बाय लेयर लाइंस मेल्ट करके प्लास्टिक में बन जाएंगे सेम मटेरियल। सो इट्स अगेन इसकी कीमत 15-20 रुपये होगी। वही अगर मैं ये किसी और मेथड से बनाता तो मेरे को उसके कम से कम 500-600 रुपये देने पड़ते। आपकी चीज़ अच्छी हुई, आपके पास ये 1 आवर 1.5 आवर में पेंटिंग हुई होगी। मैं वही CNC करवाता, कोई भी मेरे को 1 हफ्ता बोलता है सिंपली इतने से पार्ट, और एक पार्ट के लिए बहुत महंगा पड़ता है मेरे को। ये बात आप सबको पता है, एक सिंगल पार्ट हमेशा महंगा होता है। मैं बल्क में लूँगा तो शायद मैं सस्ता कर भी दूँगी, बट मेरी एप्लीकेशन बल्कि है ही नहीं, मेरी एप्लीकेशन है सिंगल। ओके, सो ये वायर है, ये वायर आपके एक ये हमारा कंपोनेंट है, हम इसे कहते हैं एक्सट्रूडर या प्रिंट हेड। सिंपल भाषा में बोला जाए प्रिंट हेड। प्रिंट हेड में आपका इस तरीके से वायर जाती है अंदर। जैसे आपके घर में हीटर लगा हुआ है या आयरन होती है, उनमें क्या होता है, एक एलिमेंट होगा जो गर्म होगा, टेम्परेचर मेंटेन करेगा। ओवन हो गया, एनी कंपोनेंट जो गर्म होते हैं वो एक टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, ये भी मेंटेन करेगा। ये आपका 420 डिग्री तक मेंटेन करेगा, कर सकता है टेम्परेचर। मतलब जनरली इसकी प्रिंटिंग टेम्परेचर 200 डिग्री होता है। हाई एंड मटेरियल करने के लिए मशीन है। इस मशीन का नाम है स्मार्ट वन प्लस, ODA स्मार्ट वन प्लस। सो दिस इज आवर इंडियन मेड मशीन जो हमने इन हाउस बनाई है। नोएडा में ही हमारा प्लांट है, वहाँ पे हम लोग ये मशीन बनाते हैं। इसका सब कुछ R&D हमने इन हाउस किया हुआ है। ओके, तो अब क्या है, यहाँ पे आपकी वायर फुल है इस तरीके से। यहाँ पे वायर मैंने अभी इसमें इंसर्ट की हुई है, अभी ये इसके अंदर फिक्स है। मुझे अगर इस वायर कि वो दिखे अच्छा, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन इज द वन ऑफ थिंग, कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपकी वायर 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 दिख रही है, कोई अपने प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड नहीं होगा। वो जितना क्लीन दिखेगा, एवरीवन वांट्स टू हैव दैट थिंग। ओके, सो फॉर दैट पर्पसेस आपने ऑनलाइन डिजाइन उठा लिया, आपने उनके साथ प्रिंटिंग शुरू। आपने प्रिंटिंग शुरू करने के बाद आपकी मशीन में कुछ नहीं, वो एक टेम्परेचर उठाएगा, इस बेड के ऊपर प्रिंट करेगा, ये अपना मूव होता रहेगा, मूव होता रहेगा, मूव होता रहेगा। सिंपली अगर आप देखिए, अगर मैंने ऐसे बताया था बेसिक इलेक्ट्रॉनिक बेसिक मैकेनिज्म है, पीछे आपको देख पा रहे हैं ब्लैक कलर की, वो क्या होगा, किसी को आइडिया है? ब्लैक पीछे देखिए वॉल के ऊपर लगा हुआ लेफ्ट मोटर, जस्ट लाइक नेम साउंड स्टेप्स। उसको 1 mm मूव करना है, 1 डिग्री मूव करना है, मशीन को पता है। वो क्या करेंगे, हमने जो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड से सिग्नल दिया कि इसको X में मूव किया जाए, इसको Y में मूव किया जाए, इसको Z में मूव किया जाए। इन बेल्ट्स के थ्रू, बेल्ट ड्रिवन सिस्टम के थ्रू वो मूव हो गया। अब मूव होने पर वो उसी तरीके से प्रिंट करेगा। मैं आपको भी एक फाइल लगा के यूज करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से प्रिंटिंग होती है। थोड़ा सा सॉफ्ट मशीन को कैसे पता चलता है कि उसको कहाँ जाना है, तो मुझे बता पाएगा? कोऑर्डिनेट्स हाउ कोऑर्डिनेट कैसे पता है उसको? कोडिंग कैसे पता? अगर मैं मान लो इस मशीन को ऐसे करूँ, अब इसको कैसे पता? बट कैसे उसको कैसे पता? ओरिजिन क्या है? मशीन के लिए तो मोटर है, मोटर तो मूव होती रहेगी। मोटर में तो आपने छोटी मोटर, सर्वो मोटर यूज की, उनको नहीं पता होता उनका एंड किया स्टार्ट किया है। स्टेपर मोटर का भी सेम है, करंट ही जा रहा है, मूविंग हो रही है। हाउ डज इट नो? इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स हो गाइस, सोचो फीडबैक कैसे मिल रहा है? पॉइंट तो सही पकड़ा, बट फीडबैक दे कौन रहा है इसको? मशीन देगी सर फीडबैक। जनरली मशीन्स के अंदर एक चीज होती है लिमिट स्विचेस। आपने एक क्लोज लूप सिस्टम पढ़ा होगा। एक यहाँ पे एक ही सेंसर सा है, दिख रहा है ब्लैक सेंसर, इज इट विजिबल? अब एक चीज देखिए, मैं अगर इसे मूव करता हूँ, मैं इधर लाया हेड को, लाइट जल गई। क्या किया मशीन ने? मशीन के अंदर सेंसर लगे हुए हैं। वो एक्स पे एक सेंसर लगा कि यहाँ से रुकना तुम्हें, वाई पे एक सेंसर लगा और जेड पे एक सेंसर लगा है।
तो जनरली हर मशीन सेंसर्स के बेसिस पे काम करती है। आइदर इट कैन बी टेम्परेचर सेंसर, आइदर इट कैन बी मूवमेंट के लिए लिमिट स्विचेस जस्ट लाइक नेम साउंड्स, इट लिमिट्स इट्स मूवमेंट। मान लो कि अगर ये मैं अभी इसकी तार निकाल दूँ, मान लो 1 मिनट के लिए, मशीन आएगी, रुकेगी नहीं, गड़ 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 करती जाएगी मशीन और रुकती जाएगी, क्योंकि मशीन को नहीं पता कहाँ रुकना है। अगेन उसे फीडबैक, जैसे बोला कि फीडबैक, तो हर सिस्टम को एक फीडबैक की रिक्वायरमेंट होती है। 3D प्रिंटिंग हो या कोई भी प्रोजेक्ट्स हो, आप देखेंगे, आप खुद भी यूज़ करेंगे। ओके, अब एक बार मशीन को पता चल गया कि उसका जीरो क्या है, अब वो अपनी कैलकुलेशंस के साथ मूव कर सकती है। अगर मशीन को उसका जीरो ही नहीं पता, मैं मान लो मशीन को यहाँ रख के प्रिंट चालू कर दूँ, मशीन क्या करेगी? मशीन का बेड साइज है 300 mm और Z में 500 mm। वो सोचेगी कि मैं अभी जीरो पे हूँ क्योंकि मैंने जीरो किया था, हो जाके घुस जाएगी। चार्जिंग नहीं करते, उसे कैसे पता चल रहा है? अंदर सेंसर है, सेंसर को पता चला 100 हुआ, उन्होंने बोला कि और चार्जिंग की जरूरत नहीं है, बंद कर दो। एट द सेम टाइम बैटरी खत्म हुई, बंद कैसे हुआ? क्योंकि अगेन फीडबैक मैकेनिज्म में उस सेंसर को इतनी एनर्जी नहीं मिली कि वो चालू हो पाए। सो एवरीथिंग वर्क ऑन दिस प्रिंसिपल, देयर शुड बी सम काइंड ऑफ सेंसर जो कुछ उसको डाटा देगा, उसके बेसिस पे वर्क करेगा। ओके, सो मशीन को मैंने मूव किया। अगेन सबसे पहली चीज़, आप लोग जब आगे यूज़ करेंगे इस मशीन को, हमेशा सबसे पहला, अभी ये बेस स्क्रीन है, बेस स्क्रीन आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या अगेन दूसरा भी मेरे को टेम्परेचर दिखा रहा है और तीसरा भी दिखा रहा है। ये 3 टेम्परेचर हैं, लेफ्ट का एक शुगर हेड, राइट का एक शुगर हेड और बेड, तीनों के टेम्परेचर दिखा रहा है मेरे को। सो अगेन मशीन वर्क करती है ऑन टेम्परेचर। अगर आपने देखा हो आपके घर में हीटर होंगे, ठंडा आ रही सबके, हीटर चलते हैं फिर बंद हो जाते हैं, फिर चलते हैं फिर बंद हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, उनके अंदर कॉइल्स लगे हुए हैं, कॉइल्स में करंट दे रहे हो, हाई रेजिस्टेंस की वजह से वो हीटअप होते हैं। उसके बाद जब वो इतने लेवल तक हीट हो जाते हैं, करंट तो चलता जा रहा है, सेंसर सेंस करता है यार ये अब ये पहुँच गया 100 डिग्री, काटो, ठंडा होने दो, फिर चालू करो, ठंडा होने दो, फिर चालू करो, नहीं तो करंट आता रहेगा, उसका कोई लिमिट नहीं है रुकने का। अगेन कोई फीडबैक नहीं है। तो इनके अंदर सेंसर्स हैं, सिंपल टेम्परेचर सेंसर, जो टेम्परेचर सेंसर ओके। ये जो नीचे के हैं आपकी ये पोजीशंस है X, Y, Z। अभी अगर मैं इसको हिलाऊं तो कुछ चेंज नहीं हो रहा, वाई? आई एम मूविंग इट मैनुअली, मशीन के हिसाब से वो अभी भी जीरो पे ही खड़ी है। तो सबसे पहले अगर हम मशीन ऑन करते हैं, मशीन ऑन करने के लिए अभी मशीन ऑफ हो गई, मैंने साइड से सिंपल बटन ऑन किया, जस्ट लाइक एनीथिंग। मैं यहाँ आया, मैंने इसको दबाए रखा 3 सेकेंड, मशीन चालू हो गई। दिस इज द बेसिक वे टू ऑन द मशीन। आपको होल्ड करना पड़ेगा 3 सेकेंड के लिए, 4 सेकेंड के लिए। जब मशीन ऑन, अब देखिए XYZ डैश 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 दिखा रहा है, मशीन को नहीं पता वो कहाँ है, क्योंकि मशीन रीस्टार्ट हुई है। सबसे पहला काम आपको करना है, सेटिंग में इधर जाना है, क्लिक ऑन होम। मशीन को हमेशा जीरो पे लाना है, तो मशीन को पता होना चाहिए कि वो कहाँ पे है। ओके, सबसे मिनिमम चीज़, इसके बिना कोई पार्ट मत शुरू करिए, कुछ मत निकालिए, अदरवाइज क्या होगा, मशीन को पता नहीं है आपने कोई मूवमेंट दी, वो टकरा जाएगी। कि बेड कितना हाइट पे, बेड कितना नीचे, कितना ज़्यादा ऊपर है, तो नहीं है। ओके, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, नाउ क्या इसका मतलब है, कितने डिग्री? सो डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रिंटिंग टेम्परेचर। अगर आप किसी भी स्पून को ध्यान से देखें तो उसके ऊपर लिखा होता है उसका प्रिंटिंग टेम्परेचर। 192 ये वेरिएशन की वजह से बताएगा, टेम्परेचर का वेरिएशन क्यों है, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट, इसमें ही वेरिएशन क्यों है एक ही मटेरियल में।
मजबूत क्या होगा? मेल्टिंग है, बट डिस्प्लेसमेंट टेम्परेचर 190 to 220 या 210 डिग्री लिखा है, 20 डिग्री का फर्क है। इन्होंने सही बताया आउटर टेम्परेचर हो सकता है ये मशीन में लगा के यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री तक जा रहा है, दिल्ली में यूज़ कर ठंड में मुझे 2-4 डिग्री 5 डिग्री ऊपर प्रिंट करना पड़ेगा, क्योंकि आउटर टेम्परेचर की वो इफेक्ट करेगा प्रिंटिंग को, और गर्मियों में मुझे कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हर मैन्युफैक्चरर एक रेंज देता है कि आप इस रेंज से इस रेंज के बीच में प्रिंटिंग कर सकते हो। ओके, ये आपका PLA मटेरियल हुआ। एट द सेम टाइम आपके मटेरियल कैटेगरी के अंदर दूसरा मटेरियल हुआ ABS। इस मटेरियल और PLA में क्या फ़र्क हुआ? मैंने बताया PLA एक ऐसा मटेरियल है जो सस्ता है, हल्का है, टिकाऊ स्ट्रेंथ नहीं है, और अगर मैं इसको धूप में रख दूँ बने पार्ट्स को, तो धूप में वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, ज़्यादा देर धूप में रखने में मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। उसका सिर्फ काम ये है कि लुक के लिए कैसा दिखता है वो, इसको प्रिंट करना PLA को आसान है। ABS आपने PVC सुना होगा सबने, PVC पाइप्स, ओके, उसी का ही ये भाई है। ABS के पाइप्स भी आते हैं, ये मटेरियल में ज़्यादा स्ट्रेंथ है, इसका प्रिंटिंग टेम्परेचर अगर पढ़िए क्या है, और आगे पास करिए,